नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज बेटा हम इलेक्ट्रिक चार्जिंग फील्ड के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना। तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, इनफैक्ट अगर नीट या जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इससे पहले बेटा अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आपको क्या करना है, सुनो। आप बेटा पहले जाके वन शॉट वीडियो को चेक करो, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको वन शॉट वीडियो मिल जाएगी इलेक्ट्रिक चार्जिंग फील्ड की। दो पार्ट में है, मतलब दो वीडियो के पार्ट में मैंने पूरा चैप्टर कवर करा रखा है। तो उसे जाके एक बार चेक करो, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो फिर बहुत मजा आएगा। थ्योरी तो आपको पढ़नी पड़ेगी ना। अगर आप बिना थ्योरी को पढ़े क्वेश्चन करोगे तो फिर वही होगा कि मैं कराऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ आसान है, हो जाएगा, लेकिन जब खुद से लगाओगे तो हो नहीं पाएगा। इसलिए बेटा थ्योरी पढ़नी जरूरी है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा कि केवल मेरे वन शॉट वीडियो से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ लो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तभी लगाओ जब चैप्टर बिल्कुल बारीकी से पढ़ रखा हो। मैंने बेटा जो वन शॉट कवर कराया है उसमें पूरा डिटेल एक एक चीज है, ठीक है। वन शॉट का मतलब ये नहीं होता भैया कि ऊपर ऊपर से करा दिया। मैंने जो वन शॉट डाला है लगभग 2 घंटे का आसपास का होगा बेटा, तो उसमें एक एक चीज मैंने कवर कराई हुई है, तो उसको जाके एक बार चेक कर लेना। तो आज ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, सीधे हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। 3 point चार्जेस Q1, Q2, Q3 आर प्लेस्ड इक्वली स्पेस्ड इन ऑर्डर। हमारे पास देखो 3 चार्जेस हैं और तीनों क्या है, बराबर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ठीक है। यहां पर हमारा Q1 रखा हुआ है, यहां पर हमारा चलो Q2 रखा हुआ है, और यहां पर हमारा क्या रखा हुआ है, Q3 रखा हुआ है। हमसे आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है Q2 और Q3 इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब Q2 और Q3 कैसे हैं, मैग्नीट्यूड में बराबर है, बट उनका जो साइन है वो अपोजिट है। बराबर है दोनों की वैल्यू बट साइन अपोजिट है। तो ठीक है, मान लो ये नेगेटिव होगा और बाकी ये पॉजिटिव होगा, बाकी ये पॉजिटिव भी मान के चल रहे हैं। कहा जा रहा है अगर Q3 पे नेट फोर्स 0 होगा तो Q1 की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हमें डिस्टेंस नहीं दे रखा, तो कुछ डिस्टेंस मान लो। तो मैंने कहा ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस भी क्या है, A है, ठीक है सर। आपने कहा तो हमने मान लिया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एफ नेट की वैल्यू कितनी है। एफ नेट हमें दे रखा है 0। अच्छा, किस पे नेट फोर्स 0 दे रखा है, Q3 वाले पे। अब इस पे फोर्स किस किस की वजह से लग रहा होगा सर, इस पे जो फोर्स है इसकी वजह से लग रहा होगा और इसकी वजह से लग रहा होगा, ठीक है। एफ नेट का फॉर्मूला लगाते, देखो इनके बीच में फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा, के Q1 Q3 कितना डिस्टेंस है सर, 2a, और 2a का जब होल स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर हो जाएगा। जस्ट मैंने कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लगाया, इन दोनों के बीच में लगाएंगे, ध्यान रखना। तो ये दोनों ही फोर्स अट्रैक्टिव होंगे, इसलिए मैं प्लस कर रहा हूं। अगर अपोजिट होते तो फिर हम माइनस करते। के Q2 Q3 अपॉन कितना डिस्टेंस है, a स्क्वायर, ये हो गया। एक काम करो, उसको उठा के उधर भेज दो जल्दी से। तो ये हो जाएगा के Q1 Q3 4a स्क्वायर, उधर जाके ये माइनस के Q2 Q3 अपॉन a स्क्वायर। के स्क्वायर, के से के कैंसिल हो गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ सर Q3 से Q3 कैंसिल हो रहा है। इस 4 को उठा के उस तरफ भेज दो, इस 4 को उठा के हमने उस तरफ भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा, -4 Q2, ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ सर ऐसा कुछ हो जाएगा। अच्छा सर ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, दिखेगा अभी बता। Q2 और Q3 क्या है, बराबर है, तो उसकी जगह क्या करो, इसकी जगह Q3 रखो। माइनस माइनस का तो वैसे भी ज्यादा कुछ मतलब है नहीं ना। देखो हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि ये दोनों अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन में हम इसको माइनस ले सकते हैं, इसको प्लस ले सकते हैं, या फिर इसको प्लस ले सकते हैं, इसको माइनस ले सकते हैं। काफी सारी पॉसिबिलिटी है। तो मैंने जिस तरीके से लेने का काम किया उस वजह से यहाँ पर माइनस आ रहा है, लेकिन इससे कोई खास दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारा ये वाला ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा। बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब इफ क्यू इज एट वन सेंटर ऑफ द क्यूब। सबसे पहले बेटा हम क्यूब बना लेते हैं। ये बेटा आपका क्या है, क्यूब। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हमारा एक चार्ज क्यू है जो कि कहां, बीच में कहीं रखा। हमें बताना है व्हाट इज द फ्लक्स, ठीक है, थ्रू अ क्यूब इफ क्यू इज एट वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब। अच्छा, मतलब अगर मान के चलो अगर क्यू हमारा कहीं कॉर्नर पे रखा हुआ है तो कॉर्नर से जो कितना फ्लक्स निकलेगा बस हमें यह बताना है। अरे देखो कितने कॉर्नर होते हैं सर, इसके अंदर टोटल 8 कॉर्नर होते हैं।
तो बस फ्लक्स का फॉर्मूला तुम लोग जानते हो, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है Q अपॉन ई नॉट। अब बेटा Q अपॉन ई नॉट तो होता है, बट ये कितने हैं टोटल 8, तो बस 8 का डिवाइड कर, कितना हो गया 1/8 Q अपॉन ई नॉट। ठीक है, इसी तरह बेटा अगर आपसे ये बोला जाता फ्लक्स थ्रू ईच फेस, क्या करते, टोटल कितने फेस हैं सर, एक तो ये है, एक पीछे वाला, एक ऊपर वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, कितना हो जाता 1/6 Q अपॉन ई नॉट, ये हो जाता। ठीक है, अच्छा अब बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो मैंने आपको बस एडिशनल बता दिया, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, कौन सा, ये कितना है Q अपॉन ई नॉट, ये है, हाँ बेटा ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अ प्लेन स्क्वायर शीट ऑफ चार्ज ऑफ साइड 0.5 मीटर। ठीक है, हमसे क्या कहा जा रहा है सुनो, सबसे पहले हम एक शीट बना लें, ये हमारे पास एक प्लेन स्क्वायर ऑफ शीट। ठीक है सर, क्या बोला जा रहा है, इसकी जो साइड है वो कितनी है 0.5 मीटर, और इसके पास यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है वो नहीं बता रखा, बस जो भी है यूनिफॉर्म, एन इलेक्ट्रॉन एट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ शीट। मान के चलो इससे 1 सेंटीमीटर दूर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये एक्सपीरियंस कर रहा है। फाइंड द टोटल चार्ज ऑन द प्लेन स्क्वायर शीट, हमें बताना है कि इस शीट के ऊपर टोटल चार्ज कितना है। हमसे बोला जा रहा है चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, क्यों, सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, बट इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, बस ये कैसे बताएंगे, सुनो ये बताओ, तुम लोगों ने पढ़ा था और मैंने डेरिवेशन भी करवाई थी लास्ट वन शॉट के अंदर। अगर किसी प्लेट की वजह से, अगर किसी यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, गॉस थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन थी बेटा, क्या फॉर्मूला होता था, E इज इक्वल टू हाफ सिग्मा अपॉन ई नॉट। बताओ क्या ये फॉर्मूला होता था, हाँ सर ये फॉर्मूला तो होता था, हमें ध्यान आ गया। सिग्मा की जगह क्या Q अपॉन ए रख सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल रख सकते हैं, रख दो, ये क्या आ गया, ई आ गया। अभी इसे सॉल्व मत करना, अभी बस जो बोलता जा रहा हूँ सुनना ध्यान से, ये हमारी क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे सुनो, हमें निकालना है टोटल चार्ज ऑन द प्लेन स्क्वायर शीट। इसके लिए बेटा हम एक काम करते हैं, फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, फोर्स का बेटा क्या फॉर्मूला होता है, क्यू ई। ठीक है, क्यू ई करके आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर चार्ज है क्या, चार्ज तो सर इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज नेगेटिव होता है, तो क्यू की जगह मैंने माइनस ही रख दिया। ओके, ई की वैल्यू कितनी आई सर, ई की वैल्यू यहां पर निकाली आपने, क्यू अपॉन 2a ई नॉट, अच्छा अब सुनना ध्यान से, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो सर बस क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो भैया बाकी सबको उठा के इधर भेज दो। ठीक है, इनका कुछ काम थोड़ी है, भेजो इधर, F2a ई नॉट, नीचे क्या आ गया, ई आ गया, इधर क्या आ गया, क्यू आ गया। बस भैया अब तो सॉल्व ही करना बाकी रह गया। ठीक है, एफ की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, एरिया, भैया एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। ठीक है, निकाल लोगे, कैसे निकालेंगे सर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, कितनी है साइड 0.5 का होल स्क्वायर, करोगे 0.25 आए। ठीक है, ये क्या हो गया 25 इंटू 10 की पावर -2, ई को नीचे रख दिया 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इससे इसे कैंसिल कर दो, बस भैया अब तो मल्टीप्लाई कर लेना और सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर मैच कर लेना, और जो भी आंसर है याद रखना 10 की पावर -6 के टर्म्स में छोड़ना, और आंसर जो भी आएगा सुनना ध्यान से नेगेटिव के टर्म्स में आएगा, मैं बता देता हूँ, ये वाला आपका ऑप्शन आ जाएगा, बस कैलकुलेशन कर लेना। आगे चलते हैं बेटा,
अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है अ पॉजिटिव चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ न्यूट्रल कंडक्टिंग मेटल स्फीयर। हमारे पास क्या है बेटा, एक स्फीयर, ठीक है, स्फीयर बना लेते, लो थोड़ा बढ़िया सा स्फीयर बनाते। कहाँ गया, हाँ ये क्या है स्फीयर, क्या कहा जा रहा है, एक चार्ज Q है जो सेंटर में रखा हुआ है, ये रहा, ऑफ न्यूट्रल कंडक्टिंग मेटल स्फीयर, मतलब ये न्यूट्रल है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E इज अप्लाइड आउटसाइड द स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन वो कहाँ है, बोला जा रहा है स्फीयर के बाहर है। भाई साहब देखो, तुम लोगों ने स्फीयर वाला केस पढ़ा होगा, ठीक है, स्फीयर वाले केस के अंदर हमने क्या पढ़ा था बेटा, सुनना ध्यान से। स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, ध्यान रखना। किसी भी स्फीयर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला जाए बेटा, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि चार्ज पूरा कहाँ रहता है, चार्ज तो सरफेस पे है। जब चार्ज ही पूरा सरफेस पे है, सुनना ध्यान से, जब सारा का सारा चार्ज सरफेस पे है तो अंदर तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, क्योंकि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर ही निकल जाएगी। तो आंसर कितना आएगा, इस हमें निकालना था क्या, फोर्स निकालना था, तो फोर्स तो भैया 0 हो जाए, ठीक है। अब बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलने का काम करते हैं, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 7 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। देखो, एक हमारा यहाँ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ है, हमारे क्या है 7 कॉर्नर पे, होते तो 8 है बट 7 कॉर्नर पे हमारे क्या रखा हुआ है, चार्जेस क्यू रखा हुआ है, ठीक है। एक कैपिटल क्यू चार्ज हमारा सेंटर में है, बिल्कुल। क्या निकालना है, हमें निकालना है कितना फोर्स इस पर लगेगा, कितना नेट फोर्स लगेगा, बस ये निकालना। अब कुछ लोग क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि यहाँ पर 7 लगा हुआ है और यहाँ पर 7 चार्जेस भी हैं, तो मतलब सी टिक कर दो, ठीक है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला था बट हमने सीधा देख के सॉल्व कर दिया ना भैया, ऐसा थोड़ी होता है कि आगे 7 लगा है, यहाँ पर 7 दिख रहे हैं, ठीक है। ये तो भाई साहब तुक्के वाली बात हो गई। हम देखो लॉजिक पकड़ेंगे, मैंने क्या कहा सुनना, ये क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, तो क्या होगा सुनना ध्यान से, ये क्यू चार्ज इस पे जो फोर्स लगाएगा या ये क्यू चार्ज इस पे जो फोर्स लगाएगा, दोनों एक लाइन के अंदर होंगे और दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। हाँ सर, इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। और सुनो, ये वाला इसका इफेक्ट कैंसिल कर देगा, इसके अलावा इसका इफेक्ट ये कैंसिल कर देगा। सर इसका इफेक्ट ना बेटा, इसका इफेक्ट कोई कैंसिल नहीं कर पाएगा। और सुनो, हमें अब बस ये निकालना है कि ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। पहले एक काम करो बेटा, लेंथ ऑफ डायग्राम लिखो। लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3 इंटू साइड, ठीक है। साइड कितनी है सर, साइड तो हमें बी दे रखी है, ओके। अब क्या करेंगे सुनना ध्यान से, √3b हो गया। हमें पूरी डायगोनल थोड़ी चाहिए, पूरी डायगोनल तो यहां से शुरू होगी और यहां कहीं खत्म होगी, हमें तो आधा चाहिए, आधा चाहिए, तो √3b/2 कर दो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर तो उसके बराबर है 3b² और 2 का स्क्वायर होके हो जाएगा 4। अच्छा बेटा इसमें ना ऑप्शन गलत है, ये वैसे होना तो यही ऑप्शन चाहिए, ठीक है, बट मेरे हिसाब से ना कुछ मिस्टेक है, क्योंकि हमने जो किया बेटा वो तो पूरा सही है, ठीक है। हम थोड़ा गलत थोड़ी पढ़ाएंगे तुम्हें। आगे देखो, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में जो है ऑप्शंस में मिस्टेक। अगला क्वेश्चन, 2 पॉजिटिव आयन each carrying a charge q separated by a distance d। हमारे पास 2 चार्ज है, ठीक है, हमारे पास 2 चार्जेस हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है d। if f is the force of repulsion between the ions, इनके बीच में जो फोर्स और रिपल्शन लग रहा है f। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग होंगे। अजीब सी चीज पूछ लिया, तो बात ऊपर फोर्स की कर रहा है, फिर पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग। अब इसका तो कोई फॉर्मूला भी नहीं होता, होता है इसका कोई फॉर्मूला ना सर, इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, फिर कैसे करेंगे। तो देखो जो दे रखा है हम उसको लेके ही चलेंगे। एफ का फॉर्मूला क्या होता है सर, के क्यू, दोनों क्यू है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है सर d²। अब सुना ध्यान से, हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या तुम लोगों ने Q = N पढ़ा है,
हाँ सर, Q इज इक्वल टू एन तो पढ़ा है, बस रख दो और किसकी वैल्यू निकाल दो, एन की, आंसर अपने आप आएगा। ये कितना होगा एन स्क्वायर, ये हो जाएगा ई स्क्वायर, नीचे आ गया डी स्क्वायर। एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? अच्छा, यहाँ पर आंसर 4/π0 के सेंस में है, तो एक काम करो, रख लो ये वैल्यू। 4/π0 को उठा के मैंने इधर भेज दिया, साथ में डी स्क्वायर को भेज दिया, जो हमारा ई स्क्वायर है वो नीचे आ गया। जब ये हटाएंगे यहाँ पर अंडर रूट आ जाए, तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन राइट। आगे देखते हैं। अब देखो बेटा, अब थोड़े अलग तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यूमेरिकल वाले हमने काफी कर लिए, अब थोड़े हमारे पास असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो, असर्शन दे रखा है इंसुलेटर डू नॉट अलाउ फ्लो करंट थ्रू देमसेल्फ। इंसुलेटर अपने अराउंड, अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते। रीजन क्या कह रहा है? दे हैव नो फ्री चार्ज कैरियर्स। ठीक है, असर्शन क्या सही है? हाँ सर, असर्शन तो सही है, क्योंकि इंसुलेटर के अंदर से वैसे भी करंट नहीं जाती। रीजन, दे हैव नो फ्री चार्ज कैरियर। हाँ, ये बात भी कहीं ना कहीं सही है, तो इस केस में हमारा ऑप्शन है बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। हाँ, असर्शन में क्या कहा जा रहा है? ड्यूरिंग चार्जिंग बाय रबिंग द इंसुलेटिंग मटेरियल विथ लोअर वर्क फंक्शन बिकम पॉजिटिवली चार्ज। अब सर ये वर्क फंक्शन क्या भला है, ये तो बताओ, वर्क फंक्शन क्या भला है? तो बेटा वर्क फंक्शन अभी शायद तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इतनी घबराने वाली बात नहीं है, फिजिक्स के अंदर ही तुम लोग पढ़ोगे। मैं बताता हूँ, ड्यूल नेचर वाला जो चैप्टर है उसमें जाके बहुत अच्छे से पढ़ोगे। वर्क फंक्शन का मतलब है बेटा द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू लीव द एटम। किसी भी एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वही वर्क फंक्शन है। अब तुम लोग लगा रहे हो सर बात तो वर्क की जा रही है, यहाँ आप एनर्जी की बात कर रहे हो। हाँ बेटा, यही डेफिनेशन है, नाम पे थोड़ी जा सकते। ठीक है, तो हमसे बोला जा रहा है कि चार्जिंग के समय जब रबिंग हम करते हैं, ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन करते हैं, तो द इंसुलेटिंग मटेरियल विद लोअर वर्क फंक्शन बिकम पॉजिटिवली चार्ज। ये बात बिल्कुल सही है। देखो, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, ध्यान रखना, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, होगा क्या? वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा ना। वर्क फंक्शन जितना ज्यादा होता है, एनर्जी ज्यादा लगेगी, इलेक्ट्रॉन उतना जल्दी नहीं निकल पाएगा। तो ये बात ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। देखो ध्यान से देखा जाए तो असर्शन सही है, रीजन तो पर 100% सही है भैया। इसमें अगर किसी को डाउट हो रहा है तब तो भैया सोचने वाली वजह है कि क्या पढ़ के आ रहा है वो। तो अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही तो हमारे दोनों ही, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, इसका ना सेकंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, क्योंकि रीजन में असर्शन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाए। आगे देखो, फोर्थ ऑप्शन, चार्ज इज क्वांटाइज्ड बिकॉज ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर। चार्ज जो है हमारा क्वांटाइज्ड रहता है, ठीक है, या फिक्स रहता है, क्योंकि हमारे इंटीजर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। हाँ सर, हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा तो है, क्यू इज इक्वल टू एनी। क्यू इज इक्वल टू एनी यही तो बताने का काम करता है कि जो एन होगा हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 होल नंबर में होती है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ सम फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी बात सही है। तो भैया इस केस में कौन सा हो जाएगा सही? फर्स्ट। द कूलम फोर्स इज डोमिनेटिंग फोर्स इन द यूनिवर्स। अब सर ये डोमिनेटिंग फोर्स क्या है, ये तो हमने नहीं पढ़ा है। देखो बेटा, डोमिनेटिंग फोर्स उस फोर्स को बोला जाता है, ध्यान रखना, उस फोर्स को बोला जाता है जिसकी वैल्यू हर जगह सेम रहती है। लेकिन कूलम्स लॉ डोमिनेटिंग फोर्स नहीं है। क्यों? लिख लो भैया, कूलम्स लॉ जो है भैया वो मीडियम डिपेंडेंट होता है। मतलब अगर मीडियम को चेंज किया तो कूलम्स लॉ, या फिर एक तरह से बोले फोर्स की वैल्यू भी बदल जाएगी, और अगर फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी तो ये हमारा डोमिनेटिंग फोर्स नहीं है।
एसर्शन सही है। कूलम फोर्स इज वीकर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा सॉरी, एसर्शन गलत है। रीजन की बात करें, बोला जा रहा है कि जो कूलम फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से वीक रहता है ना, ये भी गलत है। ग्रेविटेशनल फोर्स याद रखना हमारी सबसे वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स है। तो फिर कौन सा सही है? चौथा ऑप्शन सही है। असर्शन भी गलत, रीजन भी गलत। आगे देखो, असर्शन में क्या कहा जा रहा है? गॉस थ्योरम कैन बी यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। ये तो साफ साफ गलत है। नहीं नहीं नहीं, सही है, सही। अगले क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। असर्शन में कहा जा रहा है कि गॉस थ्योरम कैन बी यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। गॉस थ्योरम की मदद से हम कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमने 2 एप्लीकेशन इसकी पढ़ी भी है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के हमें बता सकता है, तो सही है। गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड एनी टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो, गॉस थ्योरम हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, ध्यान। आगे देखें, if a dipole is enclosed by a surface then according to Gauss theorem electric flux link with it is zero। क्या कहा जा रहा है? हमारे पास जैसे मानो कोई सरफेस, इसके अंदर एक डाइपोल है। डाइपोल क्या होता है? सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अब बोला जा रहा है कि इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 0 होगा। क्यों भैया? सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव में खत्म हो जाएंगी। ठीक है, सारी पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव में चली जाएंगी, बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं, तो फ्लक्स भी 0। द चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस इज 0। ठीक है, ये बात भी सही है। देखो टोटल चार्ज कितना आ रहा है, याद रखना टोटल चार्ज की बात करी जा रही है यहाँ पर। टोटल चार्ज तो वैसे भी 0 आ रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, फर्स्ट ऑप्शन। 14 वाला देखते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंडिकेट दैट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर डायरेक्टेड आउटवर्ड। कहा जा रहा है कि अगर फ्लक्स हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो आउटवर्ड जा रही है। ठीक है, सही है। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ये भी सही है, दोनों ही अपने आप में सही। Coulomb's law is useful for calculation of electric field intensity due to point charges। कहा जा रहा है कि Coulomb's law की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये कहाँ पढ़ा हमने? ऐसा थोड़ी पढ़ा है। Coulomb's law 2 चार्ज के बीच में फोर्स लगा बताता है, गलत है सर। ठीक है, Gauss law is used for calculating electric field intensity due to symmetric charge distribution। एक सेकेंड, नहीं, गॉस थ्योरम देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो निकालता है, लेकिन सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। और ऑप्शन के हिसाब से चलें, देखो गलत होंगे तो दोनों ही होंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि असर्शन सही हो और रीजन, असर्शन गलत हो रीजन सही हो जाए। ये वाला सही है। हाँ, अब हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। ये बेटा है केस बेस्ड स्टडी, जो बहुत परेशान करने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये भैया थोड़ी थ्योरी वगैरह दे रखी है, अब तुम लोग अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो पढ़ सकते हो। वैसे तुम लोगों ने ऑलरेडी ये सब पढ़ रखा है। ठीक है, वैसे भी इस तुम्हें पैराग्राफ के अंदर कुछ मिलना जुलना है नहीं, पढ़कर टाइम ही खराब करोगे। फिर भी अगर पढ़ना है आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, 2 मिनट तक आराम से पढ़ो। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ, जरूरत पड़ी तो देख लेंगे। When you charge a balloon by rubbing it on your hair, this is the example of what method of charging। मतलब एक बैलून को हमने अपने बालों से क्या किया, रफ किया, तो ये कौन सी मेथड का चार्जिंग है? पहला है फ्रिक्शन, दूसरा है कंडक्शन, ग्राउंडिंग या इंडक्शन। फ्रिक्शन होगा। ठीक है, न्यूट्रल एटम्स कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव डैश एंड नेगेटिव। भैया पॉजिटिव क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। नेगेटिव क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। हो गया, इसलिए तो बोला था पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, टाइम खराब करोगे। ड्यूरिंग चार्जिंग बाय रबिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। मतलब जब रबिंग से चार्जिंग, मतलब जब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो रहा है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? हाँ, मास इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व, मास ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज कंजर्व।
ठीक है, नेट चार्ज बिफोर एंड आफ्टर रबिंग इज 0। भैया ये गलत है, मास कंजर्व नहीं रहता, ठीक है, कंजर्व रहता है लेकिन दोनों बॉडीज का मिलाकर, एक का कंजर्व नहीं रहता क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमारे चले ही जाते। फोर्थ वाला, इफ अ नेगेटिवली चार्ज रॉड टचेस टू अ कंडक्टर द कंडक्टर विल बी चार्ज बाय व्हाट मेथड। एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को, सुनना ध्यान से, ये नेगेटिवली चार्ज रॉड है, इसको किसी कंडक्टर के पास ला रहे हैं। अब ऐसा डायग्राम जैसे ही मैंने बनाया तो तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज आएगी कि सर इंडक्शन, ठीक है, निकल भैया यहाँ टच करा दिया, और अगर टच हो चुका है कंडक्शन।